सो गाइस, अगर आप 30,000 का बजट बना के बैठे हो दिमाग में और आपको चाहिए तगड़े फोन जिनसे फोटोज जो है अच्छी आ जाए, वीडियो वाला डिपार्टमेंट अच्छा मिल जाए, परफॉर्मेंस अच्छा मिले, सॉफ्टवेयर अच्छा मिले, ओवरऑल फोन ही पूरा अच्छा मिले, तो डेफिनेटली इस वीडियो में दो तगड़े दावेदार हैं हमारे पास। एक है रिसेंटली लॉन्च मोटोरोला H60 Pro, दूसरे साइड में है जाना माना ब्रांड नथिंग फोन 3A Pro। तो दोनों 30,000 के अंडर में आते हैं। क्या चीजें किसमें बेटर मिल जाती है और आपके लिए कौन सा ज्यादा बेटर विकल्प रहेगा, वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगा। मेक श्योर करो कि आखिर तक ध्यान से देखना, बिना स्किप करे, अदरवाइज डाउट रहेंगे, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो अगर बात करें बेस वेरिएंट की, नथिंग का 8GB रैम 128GB के साथ आपको 28,000 तक ऑफर्स वगैरह के साथ मिल जाता है, और मोटोरोला में आपको बेस वेरिएंट ही 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ मिलता है, जो आपको 29-30,000 तक देखने को मिल जाता है। सो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस कैटेगरी में आते हैं। तो उसके साथ अगर बात करें बॉक्स कंटेंट के बारे में, यहाँ पर कुछ चीजें अलग देखने को मिलती है कि मोटोरोला में आपको जो है ना C टाइप टू C टाइप केबल मिल जाती है, टाइप C वाला चार्जर मिल जाता है, केस नहीं मिलता है। लेकिन नथिंग में आपको कुछ नहीं मिलता है, ना चार्जर मिलता है, ना केस मिलता है, बस मिलता है तो एक सिम इजेक्टर पिन। सो कहीं ना कहीं वो दर्द का माहौल रहेगा जो चार्जर नहीं मिलने से होता है। बट उसके अलावा अगर बिल्ड के बारे में बात करें तो भाई साहब, बिल्ड में ना बहुत सारी चीजें आपको इधर उधर देखने को मिल जाती है। मेरे को ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा मतलब कंफर्टेबल मोटोरोला का फोन लगा पकड़ने के लिए। नथिंग का फोन ऐसा है ना कि इसका डिजाइन आप देखोगे एक बार तो आपको दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन जब आप इसे फर्स्ट टाइम पकड़ोगे ना, बहुत हैवी फोन है ये। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक जो कम वेट वाले फोन होते हैं उनमें से नहीं है। इसका वेट ही आपको 212 ग्राम मिल जाता है। अब आप सोचोगे बैटरी ज्यादा बड़ी, नहीं भाई साहब, 5000 mAh की ही बैटरी है। ऑल्दो बैटरी वाले सेक्शन में आएंगे, बट ओवरऑल थोड़ा बल्की टाइप का फोन है ये नथिंग वाला, एंड चौड़ा भी फोन है, मोटा फोन है, तो आपको जो है ना थोड़ा सा दिक्कत आएगा अगर आपके छोटे हाथ हैं, आपको हैवी फोन नहीं जमते हैं तो। क्योंकि इसका कैमरा कटआउट ही आप देखोगे भाई साहब इतना बाहर को निकला हुआ है। मोटोरोला भाई साहब बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम वाली कैटेगरी में आता है। ऑल्दो नथिंग का जो है बैक में आपको ग्लास देखने को मिल जाता है, फ्रेम्स इसके प्लास्टिक मिल जाते हैं, और वीगन लेदर आपको मिल जाता है मोटोरोला के साथ, और इसमें भी प्लास्टिक फ्रेम्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड दोनों ही फोन में एक एक्स्ट्रा AI का बटन देखने को मिल जाता है, उसके बारे में हम सॉफ्टवेयर में बात करने वाले हैं। बट दोनों ही फोन छोटी कैटेगरी में नहीं आते, तो ऑल द टाइम आपको दो हाथ से ही फोन को यूज करना पड़ेगा, ये भी दिमाग में बिठा लीजिए। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर प्रोटेक्शन की, तो भाई साहब आपको IP69 तक की रेटिंग मिल जाती है मोटोरोला के साथ, और IP64 की जस्ट रेटिंग मिलती है नथिंग के साथ। तो बहुत बड़ा ये डिफरेंस हो जाता है। साथ में आपको मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी मिलता है मोटोरोला में, ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नथिंग में नहीं मिलता है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी मोटोरोला ज्यादा ड्यूरेबल है। साथ में दोनों में ही डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा देखने को नहीं मिलता है। एंड दोनों का जो टाइप C पोर्ट है USB 2.0 के साथ आता है। एंड हैप्टिक्स के बारे में बात करें तो दोनों के हैप्टिक्स आपको टक वाले मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर इंटेंसिटी नथिंग की मिलती है। बट अगेन दोनों के ही UI में इंप्लीमेंटेशन और बेटर तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है ऑप्टिकल वाला, जिसका प्लेसमेंट नीचे साइड है, बट फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम दोनों में ही वर्क करता है। एंड आपको दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाते हैं। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा आपको मोटोरोला के साथ, लेकिन साउंड क्वालिटी सुना देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कैसी है। और एक और चीज बताना भूल गया कि नथिंग वाला जो फोन है ना, यहाँ पर लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर बटन देखने को मिल जाते हैं, मोटोरोला में राइट साइड में। तो यूजुअली फोन में राइट साइड में होता है, तो शुरू में नथिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन का माहौल रहेगा कि इस वाले बटन उस साइड मिलते हैं। बट एनीवे सॉन्ग सुनाता है। ओवरऑल दोनों की साउंड जो है ना लाउड है, लेकिन थोड़ी लाउड ज्यादा नथिंग की है। लेकिन जो हल्का सा बेस है ना वो आपको मोटोरोला में सुनाई देने को मिलेगा। और मोटोरोला की एक और चीज बेटर लगी, वो है भाई साहब इसकी डिस्प्ले। क्योंकि डिस्प्ले यहाँ पर आपको दोनों में ही बड़ी मिल जाती है, लेकिन ज्यादा बड़ी आपको यहाँ पर नथिंग के साथ देखने को मिलती है। लेकिन नथिंग में फुल HD प्लस डिस्प्ले और 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले आपको मिल जाती है मोटोरोला के साथ। ऊपर से नथिंग की फ्लैट डिस्प्ले है, और यहाँ पर कॉर्ड कर्व्ड आती है मोटोरोला के साथ। तो आपको कर्व डिस्प्ले का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। साइड से ऐसा है कि कर्व थोड़े मोटोरोला के ज्यादा है कॉर्ड कर्व के हिसाब से। बाकी दोनों ही डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पर 4K HDR 60 FPS वीडियो ना दोनों में ही कहीं ना कहीं फ्रेम स्किप होते हैं, लेकिन ज्यादा फ्रेम स्किप होते हुए आपको मोटोरोला में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी HDR का सर्टिफिकेशन नेटफ्लिक्स में नहीं मिलता, लेकिन वाइडबैंड L1 का सर्टिफिकेशन मिलता है, तो आपका कंटेंट वगैरह आप स्ट्रीम वगैरह कर सकते हो फुल HD पे। इसके अलावा अगर आप बेजल्स भी देखोगे तो ज्यादा मिनिमल बेजल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं मोटोरोला के साथ। ऑल्दो नथिंग वाले सिमेट्रिकल बेजल देते हैं, लेकिन इतने बड़े बेजल आज के टाइम पे 2025 में बिल्कुल भी हम डिजर्व नहीं करते। हम बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे बेजल डिजर्व करते हैं, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो भी डिजर्व करते हैं। उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोरबो लड़बो जीत बुरे बोलना है। तो ओवरऑल कंटेंट वगैरह देखने का जो एक्सपीरियंस रहा ना, दोनों के साथ ही अच्छा लगा। कलर्स वगैरह अच्छे आ जाते हैं, डीप ब्लैक्स अच्छे मिलते हैं, व्यूइंग एंगल अच्छे मिल जाते हैं। तो ओवरऑल दोनों ही डिस्प्ले डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा बेटर रेजोल्यूशन डेफिनेटली यहाँ पर मोटोरोला मिलता है। इसके साथ ज्यादा बेटर प्रोटेक्शन भी मिल जाती है कॉर्निंग गोरिल्ला 7i की, जो पांडा की जस्ट मिलती है हमें यहाँ पर नथिंग में। एंड अगर बात करें ब्राइटनेस की, तो वैसे तो नंबर 1300 निट्स है नथिंग में, लेकिन ये ज्यादा ब्राइट फील हो रहा था। यहाँ पर 1400 निट्स थे जो
जो मोटरोला में मिलती है। इसके अलावा दोनों में PWM डिमिंग भी मिलती है, तो ऐसा फ्लिकरिंग का कोई इशू हमने फेस नहीं किया। एंड टच सैम्पलिंग रेट आपको 1000 का मिल जाता है यहाँ पर नथिंग के साथ। देन 1500 हर्ट्ज तक इंस्टेंटेनियस टच सैम्पलिंग रेट चले जाता है यहाँ पर मोटरोला के साथ। बाकी दोनों में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और ऑलमोस्ट सभी एप्स में जो है इसका सपोर्ट है एंड आपको अच्छा खासा स्मूथ एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाएगा। बट येस, ओवरऑल थोड़ा डिस्प्ले में चीजें स्पेक्स वाइज ज्यादा बेटर मोटरोला के साथ मिल जाती है, लेकिन अगर आपके लिए फ्लैट डिस्प्ले प्रेफरेबल है देन नथिंग कैन बी योर चॉइस। बट चीजें आगे सुन लेना, उसके बाद ही चॉइस बनाना, क्योंकि आगे चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिसमें से पहली चीज आ जाती है, अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ही 5G के बैंड आपको दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ वगैरह, वाईफाई वगैरह सब लेटेस्ट दोनों मिलता है। NFC भी दोनों मिल जाता है, दोनों में ही IR ब्लास्टर देखने को नहीं मिलता है। 5G की स्पीड भी दोनों में तगड़ी आ जाती है, डुअल 5G को सपोर्ट करते हैं। 5G प्लस भी देखने को मिल रहा था दोनों में, 4G प्लस भी देखने को मिल रहा था, और दोनों में VoNR भी शो करता है, बट कॉल करते टाइम दोनों में ही VoLT पे आ जाता है। दोनों में डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल जितनी कॉलिंग वगैरह करी दोनों में ही ऐसा कोई दिक्कत कॉलिंग के टाइम पे नहीं आती है। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से करना है तो यहाँ पर नथिंग में जुगाड़ से कर सकते हो, विजेट को ऐड करके देन रिकॉर्डिंग आप चालू कर सकते हो। लेकिन मोटरोला में जो है अनाउंसमेंट कर देगा कि भाई साहब आपकी रिकॉर्डिंग चालू है, आप सतर्क हो जाइए। तो दोनों ही फोन जो है ना फ्यूचर प्रूफ बन जाते हैं। बट अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दे कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस किसका बेटर मिल जाता है, क्योंकि दोनों ही जो है क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आते हैं। तो यहाँ पर आपको नथिंग OS 3.1 मिल जाता है नथिंग में, देन आपको यहाँ पर मोटरोला में हेलो UI मिल जाता है। दोनों एंड्रॉइड 15 पे बेस्ड है। एंड यहाँ पर 3+4 साल के अपडेट मिलेंगे आपको मोटरोला के साथ, और 3+6 साल के अपडेट मिलेंगे आपको नथिंग के साथ। एंड दोनों में से अगर कंपेयर करो तो नथिंग ज्यादा रेगुलर है अपडेट के मामले में यहाँ पर मोटरोला से। तो अगर अपडेट मैटर करते हैं, नथिंग जो है आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। एक और चीज में दोनों ही डिसअपॉइंट नहीं करेंगे कि आपको कोई भी फालतू ब्लोटवेयर, कोई भी एड्स देखने को यहाँ पर दोनों में ही नहीं मिलेंगे। कुछ शुरू में ऑप्शंस मिलते हैं फालतू ऐप को इंस्टॉल करने, उनको आप अनटिक कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर बिल्कुल ही क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड के साथ दोनों ही नहीं आते हैं। जैसे मोटरोला में आपको इस टाइप का कुछ क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला कंट्रोल सेंटर मिल जाता है, मॉडर्न स्टाइल भी मिल जाता है। देन नथिंग में आपको कस्टमाइजेशन वाला जो है कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप वेरियस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो उसे। एंड काफी कूल विजेट्स वगैरह भी इसमें मिल जाते हैं, नथिंग की थीमिंग मिल जाती है। बाकी एक फुल वीडियो बनाई है मैंने इसकी, आप उस वीडियो को जरूर से आई बटन में जाकर चेक करना। बट अगर बात करें इंपॉर्टेंट फीचर की, तो ऐप लॉक दोनों में मिलता है, डुअल ऐप का ऑप्शन भी दोनों में मिल जाता है, लेकिन ज्यादा ऐप को सपोर्ट करता है यहाँ पर नथिंग वाला। ऑलमोस्ट सभी ऐप का डुअल ऐप बना सकता है। इसके अलावा इंटरनेट स्पीडोमीटर मिल जाता है एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ही ऑप्शन दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। और मोटरोला के कुछ एक्सक्लूसिव फीचर, जैसे डबल ऐसे किया फ्लैशलाइट चल गया, देन 2 बार ऐसे ऐसे किया आपका कैमरा खुल जाएगा। बाकी ये कुछ जेस्चर्स के फीचर आपको मोटरोला में देखने को मिल जाते हैं। एंड एक और चीज का डिफरेंस है कि नथिंग वालों ने आप खुद का गैलरी दे दिया है और गूगल फोटोज ही आपको मोटरोला के साथ मिलेगा। तो ये चीज भी काफी लोग के लिए मैटर करती है, सोचा बता दूं। और एक और चीज मैटर करती है कि AI के फीचर किसमें ज्यादा मिल जाते हैं। दोनों में AI के जो फीचर्स मिलते हैं, ये लिस्ट आप दोनों की देख सकते हो। तो थोड़े ज्यादा AI के फीचर आपको यहाँ पर मोटरोला के साथ देखने को मिल जाता है, क्योंकि इनके नए मोटरोला AI में इन लोगों ने फीचर ऐड किए। बाकी दोनों में जो एक्स्ट्रा AI का बटन मिलता है, नथिंग वाले से एसेंशियल की कहते हैं, मोटरोला वाले मोटो AI की कह देते हैं। तो इससे बेसिकली आपका क्या है ना, AI को जगाने के फीचर हो जाते हैं कि आप AI को जगा के वेरियस चीजें कर सकते हैं। एंड वो सारे फीचर्स को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया इन दोनों की फुल वीडियो में, तो उन वीडियो को जरूर से जाके आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको फीचर जानना है। बेसिक यही काम है इन दोनों बटन्स का। अब आप पूछोगे कि एनिमेशन कैसे, जैसे आप ओपन करते हो क्लोज करते हो आपके बीच में स्विच करते हो, बहुत मक्खन जैसे हो जाता है। अगर आप पूछोगे दोनों में से ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइजेशन एनिमेशन का किसका है, देन मैं बोलूंगा यहाँ पर नथिंग OS का है। नथिंग OS नहीं आई है, लेकिन इन लोगों ने इतना ऑप्टिमाइज कर दिया कि भाई साहब आपको मजा आ जाएगा इसे यूज करने में। तो एनिमेशन अगर आप कैमरा का खोलते हो या नॉर्मली भी आप कुछ खोलते हो ना, तो आपको हाँ वो फील होगा कि नथिंग के एनिमेशन और ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब वो मक्खन वाली फील आपको आएगी। और मोटरोला में 1-2 ही ऐप खोलने के बाद जो है थोड़ा एनिमेशन में जिटर वगैरह देखने का आपको मिल जाएगा। बट कुछ बग हैं जो आपको परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में समझ आ जाएंगे। देखो यहाँ पर अगर बात करें प्रोसेसर की, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 मिल जाता है नथिंग के साथ, Dimensity 8350 एक्सट्रीम मिल जाता है आपको मोटरोला के साथ, एंड LPDDR5X रैम भी मिलती है, UFS 4.2 की स्टोरेज मिल जाती है आपको मोटरोला के साथ। वहीं पे LPDDR4X रैम, UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है नथिंग के साथ। सो देखा जाए तो प्रोसेसर ज्यादा बेटर मोटरोला का है। तो वही चीज आप देखोगे कि यहाँ पर स्कोर्स वगैरह भी ज्यादा बेटर आपको मोटरोला के मिल जाते हैं। जैसे Antutu स्कोर्स ऑलमोस्ट डबल ही मिल जाता है, देन यहाँ पर 76% थ्रॉटल करता है, Geekbench स्कोर्स अच्छे मिल जाते हैं। रीड राइट के स्कोर्स भी आप देख सकते हो 2 लाख प्लस के मिलते हैं, और यहाँ पर 94,000 के आपको नथिंग में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमने ये रीड राइट स्कोर्स को ही चेक किया कि एक्चुअल लाइफ में कितना फर्क पड़ता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर UFS 4.0 जिसकी वजह से एप्स यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ज्यादा पहले मोटरोला में ही खुल रहे थे, एंड 1-2 नहीं, ऑलमोस्ट हमने 8-9-10 ऐप खोले, एंड 10 के 10 ऐप मोटरोला ने पहले खोल दिए थे। अब उसके बाद हमने चेक किया बड़े ऐप, जैसे सबवे सर्फर को खोला, वो भी यहाँ पर जल्दी खुल गया। देन हमने यहाँ पर किया फाइल्स को कॉपी, देन फाइल्स भी कॉपी ज्यादा तेजी से यहाँ पर मोटरोला के साथ हो गए। देन एक और स्टेप बढ़े, हमने Antutu का रीड राइट्स वाला टेस्ट भी करके देखा, ये काफी पहले यहाँ पर मोटरोला में फिनिश हो गया था। नथिंग वाले ने 20 या 25 सेकंड लिए होंगे एक्स्ट्रा इसे कंप्लीट करने में। बट चीजें थोड़ी शॉकिंग तब हो गई ना जब हमने कैमरा का शटर स्पीड टेस्ट किया। तो आप देख सकते हो नथिंग वाले भाई साहब ने कितना जल्दी जो है कैमरा की शटर स्पीड मिल रही है, और शटर स्पीड
तो मिल रही है फास्ट, उसके बाद हम मिनिमाइज कर रहे हैं तो भी यहाँ पर बहुत ही स्मूथ जो है एक्सपीरियंस आपको नथिंग के साथ मिल जाता है। और मोटोरोला में भाई साहब एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब हो जाता है, ऐसा लगता है कि भाई साहब बजट वाला फोन चला रहे हो, इतना ज्यादा एनिमेशन लैग होने लगता है, जैसे आप कैमरा को टच कर दोगे बोलेगा ना हमसे ना हो पाई। ये फीलिंग लिटरली आएगी जब आप इसके कैमरा ऐप को यूज करोगे। और नथिंग में कैमरा लैग है लेकिन इतना नोटिसेबल वाला लैग नहीं मिलेगा आपको। तो देखा जाए तो UFS 2.2 है भाई नथिंग में, और उसमें 4.2 है, प्रोसेसर भी ज्यादा बेटर मोटोरोला में मिलता है। तो डायरेक्टली चीजें जो है ना मोटोरोला की अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन स्टिल सॉफ्टवेयर में ऑप्टिमाइजेशन नहीं है ना, तभी ये चीजें होती हैं। एंड नथिंग वाले ने लिटरली जो है ना UFS 2.2 के साथ कमाल कर दिया, लेकिन मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा कि इस रेंज में UFS 2.2 होना चाहिए, एटलीस्ट UFS 3.1 होना ही चाहिए इस रेंज में। बट इन लोगों ने सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा जादू कर दिया कि थोड़ा शिकायत वहां पर कम करने का मन करता है। बाकी इसके अलावा गेमिंग के बारे में बात करें तो 90 FPS का सपोर्ट BGMI में आपको मिल जाता है नथिंग के साथ अगेन, एंड 60 FPS का ही मिलता है मोटोरोला के साथ। तो यहाँ पर भी जो है नथिंग थोड़ी बाजी ले जाता है कि आपको अच्छे FPS नथिंग के साथ देखने को मिल जाएंगे, एंड ओवरऑल भी 70 से 90 FPS के बीच में आपको परफॉर्मेंस नथिंग में देखने को मिल जाती है BGMI में, और यहाँ पर 45 to 60 FPS की मिलती है मोटोरोला में। सो इसके अलावा जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस भी दोनों में ऑन पॉइंट एक्यूरेट मिल जाती है, एंड कोई हीटिंग का इशू दोनों में नहीं है, 42 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है दोनों में टेम्परेचर। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस का कंक्लूड करें ना तो चीजें जो है नथिंग के पक्ष में ज्यादा आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर लैग वगैरह ना बिल्कुल भी हम डिजर्व नहीं करते इस रेंज में, ऑल्दो UFS 2.2 भी नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन तगड़ा मिल जाता है। क्या फायदा ऐसे प्रोसेसर का जो इतना तगड़ा हो, स्टिल हमारा जो है तगड़े से जो है एनिमेशन ना दे। ये चीजें ध्यान में देने वाली हैं। अब एक और चीज यहाँ पर जो है नथिंग के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं आती, वो है यहाँ पर इसकी बैटरी। 2025 में 5000 mAh बैटरी बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हम लोग, और 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है मोटोरोला के साथ। एंड जितना हमने नथिंग को यूज किया 7 से 8 घंटे का हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिला था नॉर्मल टू मॉडरेट यूसेज में, एंड यहाँ पर 1 से 1.5 दिन मोटोरोला का चल जाता है बैटरी, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। एंड 2% का आइडल ड्रेन होता है नथिंग में, और 4% का हो जाता है मोटोरोला में। इसके अलावा एक और दिक्कत है कि 50 वॉट की चार्जिंग को तो नथिंग सपोर्ट करता है, लेकिन चार्जर इन द बॉक्स नहीं मिलता है। वहीं पे 90 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है मोटोरोला, और चार्जर इन द बॉक्स भी मिलता है। ऊपर से 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, और मोटोरोला 90 वॉट की वाइड चार्जिंग के साथ 50 मिनट में फुल चार्ज भी हो जाता है, और नथिंग वाला जो है यहाँ पर ले लेता है 60 मिनट फुल चार्ज होने में। सो ओवरऑल बैटरी वाले डिपार्टमेंट नथिंग जो है बिल्कुल आपको डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि हम भाई आज के टाइम पे फोन ले रहे हैं जहां 7000 mAh वाली बैटरी वाले फोन भी आ चुके हैं, तो हम 5000 के साथ क्यों जाए? ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज होगा अगर आप नथिंग का फोन लेते हो। तो इसको अगर ले रहे हो तो समझ के चलिए कि आपको चार्ज करना ही पड़ेगा एक दिन में 2 बार। बट अगर बात करें दोनों के MSP के बारे में, जो है इनका कैमरा, देखो सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, दोनों में तगड़े सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। एक अल्ट्रा वाइड का डिफरेंस है जो नथिंग में जस्ट 8 मेगापिक्सल का मिलता है, और 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है मोटोरोला में। बाकी फ्रंट में दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का आपको शूटर मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करें अगर फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर दोनों में ही काफी क्लोज टू नेचुरल टाइप फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड मोटो में थोड़ा सा हल्की व्हाइटिश टोन रहता है एज ऑलवेज, एंड नथिंग में हल्का सा आपको वॉर्मिश रेडिश टाइप का टोन देखने को मिल जाएगा। बट दोनों में डिटेलिंग आपको तगड़ी मिल जाती है। अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन है फ्रंट में दोनों में ही, सो कुछ इतना फील्ड ऑफ व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी HDR दोनों ही बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट मोड में। बट पोर्ट्रेट मोड में अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन है वो जस्ट आपको मोटोरोला में मिलता है, नथिंग में देखने को नहीं मिलता है। सो कुछ इस टाइप की क्रॉप टाइप की फोटो आएंगी। बाकी एज डिटेक्शन दोनों में ही अच्छे से हो जाता है। बट ये जो ग्रुप सेल्फी वाली फोटो है कहीं कहीं पे नथिंग जो है पीछे वाले इंसान को पूरा ब्लर कर दे रहा था, कुछ इस टाइप से। तो थोड़ा स्कोप है इंप्रूवमेंट का। बाकी ये जो विंडो वाली फोटो ली थी इसमें दोनों ही HDR को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाए, कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। और अगर बात करें बैक कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर भी सेम ही कलर टोन आपको देखने को मिल जाता है। मोटोरोला हल्का व्हाइटिश टाइप रखता है स्किन टोन को, एंड नथिंग वाला थोड़ा वार्मिश टाइप रखता है। बट मोस्ट ऑफ द फोटोज में मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, जो नथिंग है ना वो फेस पे लाइट को अच्छे से बैलेंस कर देता है। कहीं ना कहीं मोटोरोला वहां पर स्ट्रगल करता हुआ मिलता है कि किसी फोटोज में डार्क कर दिया, कहीं पे अच्छे से नहीं कर पाया। बट नथिंग वाला जो है मोस्ट ऑफ द फोटोज में सही यहाँ पर परफॉर्म कर देता है। बाकी ये कुछ सैंपल्स हैं, आप लोग बताओ कि आप लोग को कैसी लगी ये फोटोज। बाकी डिटेलिंग दोनों में तगड़ी मिल जाती है। दोनों में ही आप 1x, 2x एंड 3x में फोटोज क्लिक कर सकते हो, एंड नथिंग में आपको 6x वाला ऑप्शन भी मिल जाता है जिसमें डिटेलिंग तगड़ी आ जाती है। और ये जो 3x एंड 6x वाली फोटोज है ना, ये इसके टेलीफोटो एंड पेरिस्कोप सेंसर से आती है, तभी आपको डिटेलिंग यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। बाकी HDR भी यहाँ पर ज्यादा बेटर मेरे को नथिंग का लगा कि ये अच्छे से बैलेंस कर रहा था 1x, 2x एंड 3x में। और मेन सेंसर से मैक्सिमम जूम अप टू 60x तक हो जाता है, नथिंग में 50x तक होता है मोटोरोला में। कुछ इस टाइप की आपको डिटेलिंग दोनों में देखने को मिल जाएगी। और अगर बात करें पोर्ट्रेट मोड में, तो यहाँ पर दोनों में ही आपको 1x, 2x एंड 3x का ऑप्शन मिल जाता है। नथिंग में आपके पास 4x का भी ऑप्शन है, जिसमें थोड़ा और बोके इफेक्ट और थोड़ा जूम देखने को मिलता है, जिससे आपका DSLR लेवल की फोटोज कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिल जाएगी। और मोटोरोला में भी आपको 1.5x वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। बट पोर्ट्रेट मोड में दोनों ही जो है बोके ब्लर काफी तगड़ा कर देते हैं, एज डिटेक्शन वगैरह भी प्रॉपर्ली हो जाता है, डिटेलिंग वगैरह भी दोनों में सही मिल जाती है। एंड दोनों में 3x और 4x वाली जो फोटोज आती है ना, वो इनके टेलीफोटो और पेरिस्कोप लेंस से आती है, तभी डिटेलिंग आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। बाकी ये कुछ सैंपल्स हैं 1x के, 2x के
एंड 3x के और नथिंग में 4x के। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड ज्यादा बेटर मेरे को मोटोरोला का लगा क्योंकि डिटेलिंग भी अच्छी रहती है एंड ओवरऑल लाइट को भी ठीक ठाक ये बैलेंस कर लेता है नथिंग के मुकाबले, जिसमें 8 मेगापिक्सल का ही सेंसर मिलता है। बाकी ये कुछ सैंपल्स है अल्ट्रा वाइड के एंड मैक्रो के भी जो है ना सैंपल्स हमने लिए, ये दोनों के आपको यहाँ पर सैंपल्स दिख रहे होंगे, तो थोड़ा बेटर यहाँ पर मेरे को नथिंग इसमें भी लगा। बाकी नाइट मोड में भी जो है ना ज्यादा लाइट को अच्छे से कैप्चर करता है नथिंग, तो यहाँ पर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द फोटोज में ज्यादा लाइट आपको मिल जाएगी नथिंग में एंड दोनों में आपको 1x 3x का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड का भी मिलता है और नथिंग में आपको 2x एंड 6x का भी एडिशनल ऑप्शन मिलता है नाइट मोड में। और अगर बात करें वीडियो वाले डिपार्टमेंट में तो यहाँ पर फ्रंट से दोनों में ही 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, स्टेबल वीडियो आती है। कुछ इस टाइप की रेडिश टाइप की आपको नथिंग में मिलती है, देन आपको थोड़ी व्हाइटिश टाइप की जो है मोटोरोला में देखने को मिल जाएगी, बट ठीक ठाक वीडियो मिलती है। द लाइट मोटोरोला थोड़ा ज्यादा ही चमका रहा है जहां तक मुझे दिख रहा है। आप लोग बताओ ऑडियो क्वालिटी वगैरह कैसी। और अल्ट्रा वाइड में फुल HD 30 FPS आप नथिंग से कर सकते हो और 4K 30 FPS आप कर सकते हो मोटोरोला से। दोनों में स्टेबल वीडियो आती है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर बेटर क्वालिटी आपको मोटोरोला के साथ देखने को मिल जाती है। और मेन सेंसर से भी 4K 30 FPS दोनों में ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो स्टेबल वीडियो, कुछ इस टाइप की क्वालिटी मिलेगी। इस टाइम पे लाइट को कौन कितना अच्छे से हैंडल कर रहा है इसका आइडिया मिल गया, कुछ इस टाइप की लाइट को बैलेंस करते हुए मिल जाएगा। सो ये थी पूरी कहानी इन दोनों के कैमरा के बारे में। देखो फोटोज कुछ मामले में मोटोरोला अच्छी निकालता है, कुछ फोटोज नथिंग की अच्छी देखने को मिल जाती है। आप लोग के कलर टोन के हिसाब से, क्योंकि सबकी एक पसंद होती है, कौन सी ज्यादा फोटोज अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा फोटोज के वाले डिपार्टमेंट में नथिंग अभी थोड़ा अच्छे से और ऑप्टिमाइज है, तो थोड़ी बेटर फोटोज हमें नथिंग से देखने को मिली। बाकी वीडियो वाला डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट सेम मिलता है, अल्ट्रा वाइड में बेटर रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है मोटोरोला के साथ। सो ये थी पूरी कहानी मोटोरोला H60 Pro और नथिंग 3A Pro के बारे में। आई होप सो चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि कौन सा डिवाइस आपके लिए ज्यादा बेटर है। देखो अगर फिर भी चीजें समझ नहीं है, जो मेजर डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, यहाँ पर साइड में लिखे हुए आ रहे होंगे। अगर इनमें से जो ज्यादा चीजें आपके लिए मैटर करती हैं वो मिसिंग लग रहा है किसी फोन से, देन उस फोन को आप स्किप कर सकते हो। इसी तरीके से आपको डिसीजन बनाने की आपके यूसेज के हिसाब से फोन लेना। ऐसा नहीं कि किसी में बिल्कुल फीचर्स तगड़े मिल रहे हैं लेकिन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं है, या किसी की बैटरी आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से सही नहीं है, तो उस हिसाब से अपना डिसीजन बनाइए। बाकी एक और वीडियो हमने बनाई थी मोटोरोला H60 Pro की 14 Pro Plus के साथ कंपेयर किया था, उस वीडियो भी जाके जरूर से चेकआउट करना, क्योंकि कैमरा सेंट्रिक ले रहे हो तो 14 Pro Plus को हम कैसे छोड़ दें, ये ध्यान भी रखना है। बाकी होपफुली वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए। हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग 10 वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। और इन दोनों अतरंगी सतरंगी कलरों में हम पल पल के साथ जाना पसंद करेंगे।